ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग सनेह बन श्री रघुबीर बिहारु। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जयनाथ हित हम परने हूँ अतो करी कृपा मोहि बर देहूँ।
जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 17 सीता स्वयंवर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। भगवान शिव जी की धनुष की कठोरता का स्मरण कर उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान माता जानकी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। माता सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश की और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं वर्णित कर सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। अर्थात उनके गले में एक माला खिसक पड़ी और मूर्ति से हल्का मुस्कुराहट हुई।
सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर आया और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र अर्थात संशय भ्रम आदि वे दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा उन मन अनुरक्त है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वहीं स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर माता सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में माता जानकी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सब मनोरथ सफल हों। यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा माता सीता के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर भी उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख के अतः जानकी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख के छवि का वर्णन कर रहे हैं प्रभु श्री राम। वहीं रात हो गई। जानवे गुरु के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके सेवा करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाला अर्थात मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते हैं, वैसे ही हे भगवान, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए,
संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आप प्रभु का प्रताप दिखलाया है। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने आपका प्रताप दिखला रहा है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने अर्थात खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष यज्ञ तोड़ने की यह पद्धत प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र प्रभु श्री रामचंद्र जी शौच से निवृत्त होकर स्नान किए और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने में सफल होगा। हे श्रेष्ठ वाणी, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष सब घर के काम काज को भुलाकर भगवान के दर्शन हेतु चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलावा किया और कहा, तुम लोग तुरंत ही सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहां आ गए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही है। सुंदर, सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समूह, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति को उन्होंने वैसा ही देखा। जो महान रणधीर राजा लोग थे वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को रूप को इस प्रकार देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु का प्रत्यक्ष काल के समान रूप देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती अर्थात कुटुंबी प्रभु किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश रूप तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाला इष्ट देव के समान देखा। माता सीता जी जिस भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता।
उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, सब कौशलधीश भगवान श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखे। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर में नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के मन को हरने वाले, वह हृदय को बहुत ही प्यारे लगते हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हंसी चंद्रमा की किरणों को भी तिरस्कार करने वाली है। भगवान की पीली चकौनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। इस प्रकार पूर्ण स्वरूप में भगवान हैं। कमर तरकस और पीतांबर से बंधा हुआ है। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ विशेष रहस्य कोई नहीं जान पाया। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे निराश एवं उत्साहहीन हो गए हों। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी का श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही होगी। यों सोचकर हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, काल ही क्यों न हो। एक बार तो सीता जी के लिए हम उससे भी युद्ध जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने राजा थे, वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके, अर्थात जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ही सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण बाके पुत्रों को युद्ध में तो कोई जीत ही नहीं सकता। गाल बजाकर व्यर्थ मत मरो, मन के लड्डू को भी खाने से कहीं किसकी भूख मिटी है। हमारी परम पवित्र अर्थात निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा।
सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी ही जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पति पत्नी रूप में पाने का दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वहीं करो। हमने तो अपना जीवन का फल पा लिया आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप को देखने लगे। मनुष्यों की बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें स्वयंवर मंडप में ले जा रही हैं। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। उनके लिए कवियों की सारी उपमाएं छोटी पड़ रही हैं। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथनी कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब अति सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो तो परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपमय रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि को समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ माता सीता के समान कहेंगे। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी की गीत गाती हुई सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जानकी की महान छवि अतुलनीय है। यह सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक होकर उन्हें देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहने में सकुचाते हैं। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी यह ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर माता सीता का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सब किसी को अच्छी लगती नहीं। हठ करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मग्न हो रहे हैं। जानकी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक जी बंदी जनों भाटों को बुलाए। बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक की विशाल प्रण को कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी की धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण
और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौवें से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज उस राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ उसको माता जानकी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहु सत संगति अति प्यारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।